क्या अच्छे दिन आने वाले हैं। आज शुक्रवार के दिन सेकेंड हाफ में जिस तरह से शेयर बाजार ने अचानक तेज रिकवरी दिखाई, उसको देख के ये सवाल लोग पूछने लगे हैं। वजह यह है कि बाकी दुनिया से बड़े खराब कमजोर संकेत थे, इसके बावजूद बाजार थोड़ा सुधरा रहा। उसके बाद उसने ढुलकना शुरू किया और बिहार के नतीजों को लोग कह रहे हैं पहले ही बाजार हजम कर चुका था। वो वहाँ एंटिसिपेटेड था, डाइजेस्टेड थी खबर कि एनडीए जीतेगा। इतनी जबरदस्त जीत होगी, ऐसा लैंडस्लाइड होगा, ऐसी संभावना नहीं थी। लेकिन जीत तो दिख रही थी, खास तौर पे बाजार को एग्जिट पोल के बाद से। अब बाकी जो पॉलिटिकल एनालिसिस हो रही थी उसमें कोई शंका शुभा उस पर आ रहे थे, शक शुभा हो रहे थे। लेकिन फिर बाजार को क्या हुआ सेकेंड हाफ में, इस पे तरह तरह के प्रश्न हैं। एक बड़ा कयास ये लग रहा है कि शायद इस वीकेंड में ही या फिर अगले हफ्ते जल्दी में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आ सकता है, समझौते का ऐलान हो सकता है। और ऐसा होते ही ये जो टैरिफ की तलवार है सर से हट जाएगी और उसके बाद भारत के खास तौर पे एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा जबरदस्त उछाल मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। और इसके साथ मूडीज की एक नई एनालिसिस आई है। मूडीज दुनिया की नामी गिरामी रेटिंग एजेंसीज में से एक है और उसका कहना है, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोवरेन एंड सब सोवरेन रिस्क, क्रिश्चियन डी गुजमैन, ये कह रहे हैं कि भारत का जो ग्रोथ आउटलुक है 2025 और 26 के लिए वो बहुत मजबूत, रिजिलियंट दिखाई पड़ रहा है। तमाम तरह की दुनिया भर की अनिश्चितताओं के बावजूद, पूरी दुनिया में कितना भी अनिश्चय दिख रहा हो, भारत में ग्रोथ का भविष्य उज्जवल दिख रहा है, ये उनका कहना है। और वो कह रहे हैं कि अगर टैरिफ टेंशन खत्म हो जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तेज हो जाता है, तो फिर भारत की जीडीपी मूडीज का जो 6.5% का ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी आउट परफॉर्म कर सकती है। यानी सीधे शब्दों में वो कह रहे हैं कि भारत सरप्राइज कर सकता है ग्रोथ के मोर्चे पर पॉजिटिव साइज में। और अभी उनका 6.5% का अनुमान है। उनका कहना है मौजूदा अनुमान हमारा है, हम सालाना 6.5% की ग्रोथ रेट भारत में देख रहे हैं। लेकिन अगर एक क्लियर अपसाइड आ जाएगी, अगर टैरिफ टेंशन खत्म हो जाता है और प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स जो बहुत समय से जिसका इंतजार हो रहा है, सरकार ने बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है पिछले कुछ वर्षों में, और अब इंतजार लगातार ये चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कब नई कैपेसिटी में, नई फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। इसकी वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर कब पैसा लगाता है। आप सोचिए, कोई व्यापारी कब पैसा लगाएगा कारोबार में? तब जब उसको उम्मीद होगी कि उसका कारोबार तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है, जो उसकी कैपेसिटी है इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि उसके ग्राहक खरीदारी करने जा रहे हैं। तो एक तरह से जब उसको इकोनॉमी पर, माहौल पर, लोगों की खरीद पर, कंज्यूमर सेंटिमेंट पे भरोसा बढ़ता है, तब वो सोचता है कि भैया अगर ऐसे में हमने अब पैसा नहीं लगाया, कंपनी का एक्सपेंशन नहीं किया, नया प्रोडक्शन शुरू नहीं किया, तो फिर हम वो मौका चूक जाएंगे। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर केपेक्स को किसी भी देश की आर्थिक तरक्की का एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर माना जाता है। तो अब वो जो क्रिस्टियन डी गुजमैन है ये कह रहे हैं कि टैरिफ और इन्वेस्टमेंट, ये दो डार्क हॉर्स हैं, दो वाइल्ड कार्ड हैं भारत की अपसाइड के मोर्चे पर। और उनका कहना है कि बेसलाइन फोरकास्ट तो बिल्कुल साफ है कि अगर सब कुछ जैसा है ऐसा चल रहा है, ये सब अनसर्टेनिटी वगैरह इसमें शामिल है। 6.5% का जो फोरकास्ट है उसमें वो इन परिस्थितियों को डिस्काउंट करके चल रहे हैं। लेकिन अगर भारत और अमेरिका के बीच में जल्दी ही एक ट्रेड डील हो जाती है, व्यापार समझौता हो जाता है, तो उससे एकदम से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपोर्ट्स अगर वापस उस जगह ही लौटने लगे जहां थे, यानी कि वो रिवाइव हो जाएंगे, तो फिर भारत की जीडीपी जैसा फोरकास्ट किया गया है, जो प्रोजेक्शन है, उससे ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ने की संभावना साफ दिख रही है। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो स्विंग कर सकता है, एकदम पूरी तस्वीर को बदल सकता है, वो है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जो तमाम कोशिशों के बावजूद, भारत के पूरे आर्थिक कायाकल्प की कहानी के बावजूद, भारत में जबरदस्त भविष्य है, ये सारे तरह तरह के नैरेटिव्स आने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत कमजोर, बहुत हल्का रहा है पिछले कुछ वर्षों में। तो वहां इनका कहना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा
सार्थक कंट्रीब्यूशन शुरू करेगा, अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को कॉम्प्लीमेंट करेगा। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा कर लिया है, अब अगर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अपना हाथ बढ़ाएगा, अपना खर्चा शुरू करेगा, थोड़ी जेब ढीली करेगा, तो फिर भारत बिल्कुल पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है अपनी ग्रोथ स्टोरी के मोर्चे पर। हालांकि वो साथ में ये कह रहे हैं कि अभी एक ग्लोबल रिस्क बचे हुए हैं। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह से दुनिया भर में डिमांड और कमजोर हो जाती है, तो ये एक पोटेंशियल डाउनसाइड भी ला सकता है। लेकिन इसके साथ जो महत्वपूर्ण बात मूडीज कह रहा है, या मूडीज के ये सॉवरेन रेटिंग के इंचार्ज कह रहे हैं, उनका कहना है, जो सॉवरेन रिस्क देखते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ का जो बड़ा हिस्सा है, जो बड़ी ताकत वहां दिख रही है, जो उसका असली इंजन होने जा रहा है, वो डोमेस्टिक डिमांड है, वो इंटरनेशनल डिमांड और एक्सपोर्ट नहीं है। तो मूल इंजन जो है वो यहां है कि भारत की घरेलू डिमांड कितनी होगी। और इसीलिए वो मान रहे हैं कि भारत बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं, जो एक्सपोर्ट पर भारी भरोसा रखते हैं, उनके मुकाबले बहुत ज्यादा वेल पोजिशन्ड है, बेटर प्लेस्ड है। भारत की अर्थव्यवस्था उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ये किसी दूसरे के भरोसे बाहर देखने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है। और खास तौर पे इस वक्त एक बड़ा सहारा मिल रहा है भारत की इकोनॉमी को, भारत की ग्रोथ को, जो बिल्कुल ही रिकॉर्ड लो लेवल पे फूड इन्फ्लेशन है, खाने पीने की महंगाई बिल्कुल जमीन पे पहुंची हुई है, जिसकी वजह से खास तौर पे गांव में और शहरों में गरीबों के बीच उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी हुई है। उसी पैसे में जो कुछ हल्का फुल्का, जो कम पैसा भी अगर उनके पास होता है गरीबों के पास, उसमें भी अब वो थोड़ा बेहतर खरीद के खा सकते हैं। जो उनका खाने पीने का खर्चा है वो थोड़ा सा कम हो गया है, या उनकी खाने पीने की क्वालिटी सुधर सकती है, ये संभावनाएं दिख रहा है। जो कि, और ये वो सेगमेंट है गांव के और शहरों के गरीब, जो कि खाने पीने के दाम का जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो जो कम महंगाई, लगातार महंगाई रिकॉर्ड लो लेवल पे रह रही है, उसके साथ जो टैक्स के रिफॉर्म्स आए हैं पिछले साल, जिससे मिडिल क्लास को असर पड़ता है, मिडिल क्लास के जेब में कुछ पैसा बचता है। और साथ में जीएसटी में जो बड़ा पैकेज आया, जीएसटी 2.0 आया है, जिसकी वजह से तमाम चीजों के दाम कम हो गए हैं। ये सब मिलकर उनका कहना है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंजम्पशन को जोरदार सहारा देगा, और इसका असर देखने को मिल सकता है। प्राइवेट कैपेक्स के बारे में बार बार वही बात उठ रही है, और उन्होंने भी बार बार कही है कि तमाम सवाल, तमाम जवाब, तमाम तरह के समीकरण और गणित जोड़ने के बावजूद जो प्राइवेट कैपेक्स अभी तक उसमें कोई उत्साह दिखा नहीं पड़ रहा है, मूडीज का कहना है। उनका कहना है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो रही, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें जिस तरह की तेजी आनी चाहिए, जो स्पीड बढ़नी चाहिए, एक्सेलरेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। जबकि रिजर्व बैंक की तरफ से भी सहारा मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जबरदस्त हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है। तो ये सब अब उनका कहना है, डी गुजमैन का, कि अब हमें उम्मीद है कि ये सब मिलकर अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आगे की दिशा दिखाएंगे और बढ़ने पर मजबूर करेंगे। तो आने वाले 12 से 18 महीने उनका कहना है कि बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, जहां ये तय होगा कि अब कॉरपोरेट बैलेंस शीट अपने कैपिटल को और निर्णायक तरीके से डिप्लॉय करना शुरू करती हैं कि नहीं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बिल्कुल साफ साफ उनका यहां से कहना है कि ग्रोथ के मोर्चे पे इंडिया सरप्राइज करेगा। जहां उनको उम्मीद है कि खास तौर पे जो, अगर अमेरिका के टैरिफ की अनसर्टेनिटी वाला जो असर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद, और खास तौर पे डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट पर तो असर होगा, अमेरिका का टैरिफ का संकट खत्म होने का, एक्सपोर्ट में कुछ रफ्तार आएगी, तेजी आएगी। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए जो जोरदार सेक्टर उनको दिख रहे हैं वो हैं कंज्यूमर सर्विसेज, डोमेस्टिक ट्रेवल एंड टूरिज्म, यानी घरेलू जो पैकेज देने वाले लोग हैं, होटल वाले हैं, यात्रा कराने वाले, यानी कि बस कार कंपनियां, इस तरह की चीजें। और साथ में रिटेल और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मतलब जो आप अपने मन से कुछ खर्चा करें न करें, जब आप तय कर सकते हैं कि ये इच्छा से खर्च करना, जब आदमी कुछ शौकिया खरीदता है, वो है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन।
और डिजिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पावर्ड बाय इंडियाज रैपिडली एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास। भारत का जबरदस्त जिस अंदाज में मिडिल क्लास फैल रहा है, और हालांकि इस पे डिबेट हो सकती है अलग से कि मिडिल क्लास फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है, ये डिबेट अभी ऑन है, लेकिन उनका कहना है कि रैपिडली एक्सपैंडिंग है और उनकी वजह से डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी आ रही है। ये सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिव अपसाइड दिखा सकते हैं, सरप्राइज दिखा सकते हैं, और ग्रोथ पूरी तरह मजबूत है उनका कहना है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और अब यहां से सिर्फ अच्छा होने की, इससे बेहतर होने की गुंजाइश ही दिखाई पड़ रही है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।